हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नीट फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसको करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें कैलकुलस का यूज़ करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टी along the x-axis is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in seconds. What will be the position of this particle when it achieve the maximum speed along the x-axis? और फिर हमें ऑप्शंस गिवन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें पोजीशन गिवन है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। यहाँ पर x पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, v जो है वो वेलोसिटी है पार्टिकल की, t जो है ये टाइम है। और एक कॉन्सेप्ट हमें मैथ्स का यूज़ करना है, मैक्सिमा और मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमा। इस केस में किसी भी चीज़ को अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम, तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं उसमें कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब उसका पोजीशन क्या होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए dv/dt इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम होगा तो हम da/dt इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। अगर वो पूछते कि पोजीशन कब मैक्सिमम होगी तो हम dx/dt इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। या फिर इनके लिए मिनिमम के लिए पूछते तब भी। फिजिक्स में वैसे तो एक ही सिचुएशन पॉसिबल होती है, या मैक्सिमम या मिनिमम। अगर आप देखें कि अगर इस क्वेश्चन में मिनिमम स्पीड पूछी जाती है तो स्पीड मिनिमम कितनी हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। तो उसको यहाँ पर पूछने का कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं बनता है, इसलिए वो जो भी पूछेंगे वो मैक्सिमम स्पीड के लिए ही पूछा जा सकता है। तो ये dv/dt इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी गई है, इसका यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करते हैं dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी जो डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे ये t लिखा होगा, यहाँ पे x की जगह हम लोग यहाँ पर t लिख के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है x गिवन है, x हमें गिवन है x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये हमें गिवन है पोजीशन। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी dx/dt, क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है वेलोसिटी। क्वेश्चन में पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी पूछी है हमसे। तो वेलोसिटी पूछी है तो v इज इक्वल टू dx/dt। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये आ जाएगा dy/dt ऑफ 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब आप इसको इसके साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 dy/dt ऑफ t स्क्वायर माइनस dy/dt ऑफ टी क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 2t माइनस 3t स्क्वायर। ये हमने अब यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है। यहाँ पर t लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, सेम वही है। n की वैल्यू कितनी है 2, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो n2 आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, और जहाँ x था वहाँ t लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ आप 3 रखोगे 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे, 3 माइनस 1 तो ये 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18t। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब ये पूछ रहे हैं कि ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। अब ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तब उसकी पोजीशन बतानी है। तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए dv/dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल अप्रोच है। कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो उसको हमें डिफरेंशिएट करके 0 लिखना पड़ता है।
तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dv/dt विल बी इक्वल टू dy/dt ऑफ 18t माइनस 3t स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 0। 0 हमने लिखा है क्योंकि मैक्सिमम होने की, हमने ये कंडीशन का इसमें यहाँ पर यूज़ किया, ये जो हमने यहाँ पर लिखी थी आपको बताइए। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से यही अप्रोच जो यहाँ सॉल्व किया था, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dv/dt इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और ये वैल्यू आ जाएगी 60 और इसको हम लिख देंगे 0। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई 3 की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब हुआ कि 3 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल जब चलेगा उसके 3 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और इस समय पर जब उसकी स्पीड मैक्सिमम है तो हमें उसकी पोजीशन बतानी है। तो जब हमें ये पता लग गया कि स्पीड इसकी 3 सेकेंड्स पे मैक्सिमम है और पोजीशन हमें ऑलरेडी ये गिवन है, पोजीशन हमें ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये t की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पोजीशन, सो द पोजीशन at t equal to 3 seconds, at t equal to 3 seconds, 3 seconds मतलब जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो x की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। तो ये आ गया 9 और ये वैल्यू आ गई 9 27। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, तो 54 आंसर आ गया। तो आवर आंसर इज 54। तो देखिए ऑप्शन में 54 लिखा हुआ है, दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।